नमः शिवाय। फागुन का महीना शुरू हो चुका है और आने वाली 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। मतलब साल भर जो है ना शिव भक्त इस दिन के लिए इंतजार करते हैं। शिवरात्रि एक बहुत बड़ा त्योहार है और महारात्रियों में से एक है। कहते हैं इस दिन अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती की और या पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं तो ना सिर्फ हमारे घर परिवार का कल्याण होता है बल्कि हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से आप महाशिवरात्रि की पूजा किस प्रकार से घर पर भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा बहुत ही बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है। आप चाहें तो पुरोहित यानी ब्राह्मण को घर पर बुला करके हवन आदि भी करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसमें 4 पहर की पूजा होती है। मान्यता है कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है इस तरह से शिवरात्रि के पूजन करने से। शिवरात्रि पूजा का सबसे जो शुभ समय होता है, सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है प्रदोष काल का। अगर गृहस्थ पूजन कर रहे हैं तो प्रदोष काल के समय जरूर पूजन करनी चाहिए। शिव जी को भी जो प्रदोष काल का समय होता है बहुत ही ज्यादा जो है प्रिय होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एकदम सरल और सादा तरीके से घर पर हम पूजन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अगर आपके पास सबसे पहले तो जहां पर भी आपको पूजन करनी है वहां आसन लगा ले। वहां पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा, पीला या सफेद जो आपके पास हो उनको बिछा लेना है। और फिर शिव परिवार के इस प्रकार की कोई फोटो, मूर्ति या प्रतिमा है तो थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए हमें उनको विराजमान कर लेना है। अब इसके साथ ही देखिए हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना के लिए आप थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए, आप चाहे तो अष्टदल जो कमल बनता है वो भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल थोड़ा सा चावल की ढेरी करके उसके ऊपर हमें किसी भी धातु का कलश ले लें। उसके अंदर आपको जल से भर लेना है। कलश के अंदर हमें देखिए हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का, ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डाल देनी है। इसके साथ ही देखिए अगर आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते जो आपको इजिली मिल जाए यानी पंचपल्लव हमें लगाना है। और इसके ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखनी होती है क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चावल से भरा हुआ एक पात्र रख दिया। इसके ऊपर हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास देसी घी का दीपक है तो आप देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखिए तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना। आप अपना नाम, अपना गोत्र, कौन से स्थान से पूजन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बोल करके व्रत का संकल्प कर लेना है। इस प्रकार से व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब हमें देखिए आज के दिन ना शिवलिंग की पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पास शिवलिंग है, इस तरह की कोई भी शिवलिंग है तो उनका आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग बना करके ही शिव जी को प्रसन्न किया था और भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त किया था। तो इस तरह से जो है ना हमें शिवलिंग भी ले लेनी। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग ले लिया है। देखिए, शिवलिंग जिस पर रखेंगे ना थोड़ा सा गहरा पात्र होना चाहिए ताकि चारों पहर की पूजा एक साथ हो जाए। पहले हम यहाँ पर देखिए अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम गंगा जल, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराते हैं, फिर कच्चा दूध से स्नान कराते हैं, वापस एक बार फिर जल से स्नान करा सकते हैं। देखिए, पंचामृत से स्नान भी आप करा सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और मिला करके आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। जो भगवान शिव जी के अभिषेक कराएंगे ना तो इसे कहते हैं कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी को ऊपर 108 दाने चावल के भी चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने अभिषेक कर लिया। जो हमने फोटो लिए उनको भावपूर्ण जल के छींटे लगाते हुए स्नान करा देना है। अब हमें देखिए वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करनी है। अगर जनेऊ है तो आप शिव जी पर जो शिवलिंग है शिवलिंग पर जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। और जो हमने तस्वीर आदि ली उनको भी हमने चढ़ा दिया है, जनेऊ आदि। अब देखिए हमें सभी को तिलक लगाना है तो चंदन से तिलक आप जरूर से लगाए। अब यहाँ पर जो है ना आप चाहें तो जैसे शिवलिंग है, शिव जी है, सभी पे हमें चंदन से तिलक लगा लेना। आप चाहें तो भस्म से भी तिलक आज के दिन लगा सकते हैं। माता पार्वती को आपको रोली से और सिंदूर जरूर से समर्पित करनी है। गणेश जी महाराज को भी हम रोली से तिलक लगा देंगे। साथ ही कलश जो हमने विराजमान किया है उनको भी हमें रोली से तिलक जरूर से लगा देनी है। इस तरह से जो है हमें तिलक आदि लगा देनी है। और इन सब के साथ ही देखिए हमें और क्या करना है,
देखिए, अगर आपके कोई सी भी ग्रह संबंधित परेशानी है, तो ऐसी मान्यता है ना कि भगवान शिव जी जो है ना सारे ग्रहों के राजा होते हैं। तो आपका जो भी ग्रह कमज़ोर आपको ऐसा लगता है दुर्बल है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप हल्दी से आज के दिन माता पार्वती को तिलक ज़रूर से लगाएँ। साथ ही भगवान गणेश जी को भी आपको हल्दी ज़रूर से समर्पित करनी चाहिए। लेकिन शिव जी को केवल भस्म आदि ही चढ़ता है, चंदन आदि से ही तिलक लगाना है। इसके बाद आप देखिए पुष्प आदि समर्पित कर सकते हैं या शिव जी के पसंद की जो भी वस्तुएं होती हैं जैसे बेलपत्री, तो आप बेलपत्र आदि जरूर से समर्पित करें। देखिए संख्या आप कितने भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 5, 7, 11 जो भी है ना। बेलपत्र का एक विशेष नियम होता है, तो जैसे जो बेलपत्र है ना ये कभी भी ऐसे कोरा नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके जो चिकना वाला भाग होता है ना आगे वाला भाग पर आप चंदन से कुछ भी लेकर के ओम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल चंदन से तिलक लगा करके भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो सभी जितने भी बेलपत्र आपको जितनी भी संख्या में मिल जाए 5, 7, 11, 21, 108 आप अपने हिसाब से ज़रूर से समर्पित करो। और जितनी भी आप बार आप समर्पित करेंगे ना, तो आपको ओम नमः शिवाय इस तरह से बोलते हुए जो है बेलपत्री को समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र आदि समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो बेलपत्र का जो डंठल होता है ना पीछे का उसको भी ज़रूर से तोड़ लीजिएगा। अब इसके साथ ही देखिए धतूरा अगर आपके पास है तो आप धतूरा समर्पित कर सकते हैं। जो भी भगवान शिव जी की प्रिय वस्तुएं हैं, धतूरा हो गए, बेलपत्री हो गए, भांग हो गए, मदार के फूल हो गए, आकड़े का फूल हो गए, ये सारी चीजें भी आप समर्पित कर सकते हैं। और देखिए आज के दिन यानी शिवरात्रि के दिन आपके पास अगर रुद्राक्ष है ना तो उसकी माला से नाम जाप आप जरूर से करें। मतलब शिव जी का कोई सा भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र आदि नहीं मिल रहा है ना तो केवल एक बेलपत्र भी अगर आप चढ़ा देते हैं ना उस पर चंदन लगा करके, तो वो 1000 बेलपत्र के समान ही होता है। शिव जी को इतना ज्यादा बेलपत्र प्रिय है। इसके साथ ही जो भी पुष्प आपको मिल जाए सफेद या फिर पीले, तो वो आप जरूर से चढ़ाए। लेकिन हाँ, भूल कर भी आपको केतकी के फूल शिव जी को समर्पित नहीं करने चाहिए। कनेर के फूल मिल जाए जो पीली पीली फूल होती है तो बहुत ही उत्तम है, उनको शिव जी को कनेर का पुष्प भी बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आप देखिए कुछ भी भोग स्वरूप लगा सकते हैं, आप कुछ भी मीठे का भोग लगा सकते हैं, साथ ही कोई भी ऋतु फल आदि का भोग लगा सकते हैं। देखिए शिवरात्रि के पूजन में ना बेर का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी भी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप बेर का भोग भी लगा सकते हैं, साथ ही जो भी ऋतु फल आदि हो गए उनका भोग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग प्रसाद आदि लगा देंगे, भगवान से निवेदन करेंगे भोग को ग्रहण करने के लिए। अब हमें एक कलश में जल ले लेना है और अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के और हमें शिवरात्रि की कथा का श्रवण करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा का श्रवण कर लेना है। देखिए कथा की पुस्तक अगर आपके पास है तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं, नहीं तो कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, वहां से आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण हमें कर लेना है। फिर हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। देखिए आप चाहें तो हवन भी आज के दिन कर सकते हैं। अगर आप पुरोहित को बुला करके बड़ा सा हवन कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा, घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। लेकिन अगर संभव नहीं है तो घर पर छोटा सा हवन भी आप जैसे गाय के उपले जला करके उस पर भी आप हवन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती आप चाहे तो कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सवितम नमामि। और या फिर जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरिदांकी धारा जय शिव ओंकारा। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती से प्रार्थना करनी है अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने की। इस तरह से पूजन हमारी हो जाएगी। फिर थोड़ा सा जल लेकर के आपको जो है वार लेना है। इस तरह से पूजन कर लेनी है। और देखिए आज के दिन माता पार्वती को आप सुहाग सामग्री यानी कि कुछ भी श्रृंगार सामग्री भी जरूर से समर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में खुद प्रयोग कर सकते हैं। और यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से चढ़ानी चाहिए और बाद में इस दक्षिणा को आप किसी भी कन्या को या फिर जरूरतमंद को दान स्वरूप दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूजन आपको करनी है। चौकी आपको नहीं हटानी है, चौकी हमें अगले दिन यानी कि 16 तारीख को हटानी है, जब हम लोग व्रत का पारण करेंगे। और देखिए, जो भी हमने फूल आदि है, भोग प्रसाद तो जो भी है वो हम लोग परिवार में बांट करके प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और जो भी पुष्प आदि हैं उनको हमें जल प्रवाहित कर देना है। अगर आपने मिट्टी से शिवलिंग बनाई है तो उनका आपको विसर्जन कर देना है, जल में विसर्जन कर सकते, कोई बड़ा सा पात्र ले ले, घर पर भी विसर्जन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और देखिए, जो भी महिलाएं व्रत धारण करेंगी, जो भी माताएं बहनें, सभी आप जो है ना अपने सर से स्नान करके ही व्रत धारण करें। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप शिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमारी शिवरात्रि की जो पूजन है वो संपूर्ण हो जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, जरा भी आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।